आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 8th की जो ग्रामर की बुक है उसकी रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। पहले दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पहले समझें। यहाँ दिया गया है कि ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सारे सेंटेंसेस जो 1 से लेके और 12 तक के जो क्वेश्चंस के तौर पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना है। अब जरा सा पहले समझें कि डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या है और डायरेक्ट स्पीच में कौन कौन से पार्ट को हम क्या क्या कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच की पहली पहचान तो ये है कि उस सेंटेंस जो कि एक स्पीच के रूप में दिया गया होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया होगा। पहली पहचान तो ये है। और डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि कोई भी स्पीकर दूसरे की बातों को जैसा उसने सुना था उसी प्रकार से वो बोल दिया, उसी को हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि जब कोई भी स्पीकर, जब कोई भी बोलने वाला वक्ता दूसरे की बातों को अपने अनुसार बनाकर बोलता है उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। अब मैं जरा क्वेश्चन के तौर पे चलूं तो अभी आपका क्वेश्चन कहता है कि अमित सेड आई एम एंग्री विथ माला। अमित सेड आई एम एंग्री विथ माला। अब यहाँ अमित सेड जो है, ये अमित सेड को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अमित सेड को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। और आई एम एंग्री विथ माला इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये आई एम एंग्री विथ माला है। इसे जो सेंटेंस जो आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस बंद है, यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और यहाँ जो भी आप देख रहे हैं अमित सेड, इस पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो कहता है क्या, क्योंकि जो बच्चे थोड़ी सी स्टडी करे होंगे नरेशन चैप्टर की तो वो आपको पता होगा, और नहीं तो मैंने अपने चैनल पर इसे बना के वीडियोस डाला है, उसे भी आप अवश्य ही देखें। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में जब आप अगर एम, इज, आर इस प्रकार के वर्ड को आप देखते हैं तो ये वाज वर में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है। किस में हो जाता है? वॉज या वर में जाकर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर? तो अभी आप देखते हैं क्या कि यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच ये भी आपका पास्ट टेंस में है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अगर रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की स्टडी करने चलें तो आपको पर्सन की जानकारी होनी चाहिए, टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए, केसेस की जानकारी होनी चाहिए, प्रोनाउंस की जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो कहता है क्या कि अमित सेठ, अब इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए मुझे दैट लगाना पड़ा। किस लिए दैट लगाना पड़ा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आपको असर्टिव सेंटेंस में है। तो जब असर्टिव सेंटेंस में दिया गया जब रिपोर्टेड स्पीच होता है तो इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें दैट का यूज़ करना होता है। किसका? दैट का। क्लियर? तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अमित सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर? तो आई जो देख रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई जैसे प्रोनाउन है उसी प्रकार अमित का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही बनेगा। राइट? तो ही, तो मैंने यहाँ भी यहाँ ही लिखा है, अभी आप यहाँ देख भी रहे होंगे ही लिखा है। और एम को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे? वॉज में, इसलिए क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है। क्लियर? तो ही वॉज एंग्री विथ माला। अब माला जो थर्ड पर्सन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे स्टडी करे होंगे तो पता होगा आपको कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर? इस प्रकार के रूल आपको काम करते हैं। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? अमित सेड दैट ही वॉज एंग्री विथ माला। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊँ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है प्रिया क्राइड आई वॉन्ट दैट बिस्किट। अभी आप पुनः फिर वही वाली बात देख रहे हैं, प्रिया क्राइड। अब यहाँ से यहाँ तक का जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है जो दिया गया ये आपको सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट
में जब अगर होता है और जब रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होता है तो सिंपल प्रेजेंट को किस में ट्रांसफर करना होता है, सिंपल पास्ट में। और यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस फिर असर्टिव सेंटेंस में है, तो इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाएंगे। क्लियर। तो प्रिया क्राइड दैट सी वांटेड, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर। तो प्रिया लड़की है, इसलिए लड़की के लिए हम कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, आई की जगह सी। किस लिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर। तो यहाँ सी वांटेड दैट बिस्किट। क्लियर। इस रूप से आप इसको बनाएंगे। क्लियर। प्रिया क्राइड दैट सी वांटेड दैट बिस्किट। अब दैट है, दैट को तो किसी में चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन याद रहे कि जब भी आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब इसे ट्रांसफर करते हैं तो इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट, इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जरा सा बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की। अमन सेज माई डिश इज गेटिंग कोल्ड। कहता है क्या कि अमन कहता है कि मेरा जो डिश है वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। राइट। तो जब अगर रिपोर्टिंग स्पीच जब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि अमन सेज, ये कौन सा टेंस में चल रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो ये जब प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दिया भी है कि अमन सेज दैट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस किस में है, तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस में है, तो इसलिए इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए मुझे दैट लगाने पड़े। क्लियर। तो अमन सेज दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अमन, अमन के लिए जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही, और ही का जब पोसेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो हिज बनेगा। जैसे कि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई बनता है, उसी प्रकार यहाँ ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज बनेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं हिज डिश इज गेटिंग कोल्ड। अमन सेज दैट हिज डिश इज गेटिंग कोल्ड। इस रूप से इसको आप बनाएंगे। अमन कहता है कि उसका जो डिश है वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। राइट। अब कहता है धीरज सेड टू हिज मदर प्लीज बाई मी अ क्रिकेट बैट। अब यहाँ से यहाँ तक का जो रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस जब अगर रहता है तो उसके मुताबिक अगर सेंटेंस में प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं सेड की जगह। अगर कुछ ऐसा नहीं रहता है तो हम ऑर्डर्ड लगाते हैं, क्योंकि सब पास्ट टेंस में है सेड, तो इसलिए ऑर्डर का ऑर्डर्ड बनता है, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड बनता है। लेकिन अगर जहाँ कुछ भी समझ में ना आए कि हम क्या लगाएं, रिक्वेस्टेड लगाएं, कमांडेड लगाएं या ऑर्डर्ड लगाएं, तो उसके लिए आंख मूंद कर हम सीधा एक वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ अभी आप देख रहे हैं यहाँ आस्क्ड लगाते हैं। क्लियर। क्या लगाते हैं, आस्क्ड। तो कहता है धीरज से टू हिज मदर, धीरज आस्क्ड हिज मदर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। धीरज आस्क्ड हिज मदर। अब यहाँ देखते हैं क्या है कि इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें टू का यूज़ करना पड़ता है। तो टू बाई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार धीरज के लिए जिस प्रकार की आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, उसी प्रकार धीरज के लिए अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे ही, और ही का जब ऑब्जेक्टिव केस लगा आएंगे तो क्या बनेगा, हिम लगेगा। क्या लगेगा, धीरज का जब हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में अगर ले जाएंगे तो धीरज का सब्जेक्टिव केस ही, और जब इस ही का जब ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे तो हिम बनेगा। टू बाई हिम अ क्रिकेट बैट। दूसरा रूल यहाँ एक और काम कर सकता है, जब कोई सेंटेंस में जब डबल वर्ब्स जब आप अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि एक वर्ब यहाँ है और दूसरा वर्ब यहाँ है, तो सेकेंड वर्ब के लिए हमें इन्फिनेटिव लगाना होता है। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या, 2 + V1। क्लियर। तो धीरज आस्क्ड हिज मदर टू बाई हिम अ क्रिकेट बैट। धीरज अपने माँ से कहा कि वो उसे एक क्रिकेट बैट खरीद दें। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है कि साईनाथ सेड टू द पोर्टर पुट माई लगेज अंडर द सीट। साईनाथ ने पोर्टर से कहा कि मेरे लगेज को कहाँ, सीट के अंदर रखो। अब आप समझ रहे ना कि जब साईनाथ जब पोर्टर को कह रहा होगा तो वो ऑर्डर ही कर रहा होगा। क्लियर। तो साईनाथ ऑर्डर्ड द पोर्टर, क्योंकि ये सेंटेंस पुनः मेरा इंपरेटिव सेंटेंस में चल रहा है। राइट।
तो साईनाथ ऑर्डर्ड द पोर्टर टू पुट हिज लगेज अंडर द सीट, क्योंकि पुनः इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू लगाएं। और दूसरा रूल एक और है कि जब डबल वर्ब जब एक सेंटेंस में जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो सेकेंड वर्ब के लिए हमें इन्फिनेटिव वर्ब इस्तेमाल करना होता है, राइट। तो टू पुट यहाँ इन्फिनेटिव है। तो साईनाथ ऑर्डर्ड द पोर्टर टू पुट हिज, अब यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो साईनाथ, जिस प्रकार आई का ऑब्जेक्टिव यहाँ पोजेसिव केस क्या है, माई है, उसी प्रकार साईनाथ के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही, और ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हिज। क्लियर। तो साईनाथ ऑर्डर्ड द पोर्टर टू पुट हिज लगेज अंडर द सीट, साईनाथ ने पोर्टर को ऑर्डर दिया या कहा कि उसके लगेज को सीट के अंदर रखो। माई आंट सेड टू माई सिस्टर वाई आर यू नॉट स्टडिंग फॉर योर टेस्ट। क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन है वाई आर यू नॉट स्टडिंग फॉर योर टेस्ट, देख रहे होंगे आप। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी WH फैमिली का क्वेश्चन है, ये देखते हैं ना। तो WH फैमिली वाला जब अगर रहता है तो WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये सेंटेंस जो अभी आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव में है, तो ये इसे असर्टिव में लेके जाना होता है। क्लियर। और टेंस में जो परिवर्तन होना है उस टेंस में परिवर्तन होगा। क्लियर। जो पर्सन में परिवर्तन होना है वो परिवर्तन पर्सन में भी होगा। अब माई आंट सेड टू माई सिस्टर, मेरी आंट ने मेरी बहन को पूछे ही होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि वाई आर यू लगा है तो इसका मतलब क्वेश्चन ही पूछा जा रहा होगा। क्लियर। तो मेरी आंट ने मेरे सिस्टर को कही कि क्या वाई आर यू नॉट स्टडिंग फॉर योर टेस्ट, कि आप अपने टेस्ट के लिए स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो इसके लिए तब क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो इसके लिए हम आस्क लगाएंगे, राइट। तो माई आंट आस्क्ड माई सिस्टर, माई आंट आस्क्ड माई सिस्टर को सेट को ट्रांसफर किस में किया, आस्क में। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। क्लियर। तो माई आंट आस्क्ड माई सिस्टर, मेरी आंट ने मेरे सिस्टर से पूछी। WH वर्ड को WH ही छोड़ेंगे, इसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए किसी का यूज़ नहीं करना पड़ता। WH फैमिली का वर्ड है तो WH फैमिली ही से छोड़ेंगे। तो वाई, अब यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस को हमें किस में ट्रांसफ़र करना है, असर्टिव में। तो जब असर्टिव में जब अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो यू आर नॉट स्टडिंग फॉर योर टेस्ट बनेगा। अब यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो जिस प्रकार की यहाँ यू देख रहे हैं कि यू जैसे सब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ किया गया, उसी प्रकार माई सिस्टर का जब अगर सब्जेक्टिव केस अगर लाएंगे तो सी बनेगा, राइट। तो सी, अब ये सेंटेंस मेरा किस में चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर होता है कब, जब मेरा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि माई आंट सेड टू माई सिस्टर, तो सेड यहाँ पास्ट टेंस में है इसलिए। तो अब यहाँ देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, तो सी और सी के साथ वर्स लगाएंगे। वर्स के बाद बना जैसे सेंटेंस या WH में भी निगेटिव है तो वर्स नॉट लगाएंगे, स्टडिंग को स्टडिंग ही छोड़ेंगे, फॉर का फॉर ही छोड़ दिए। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो माई सिस्टर, तो माई सिस्टर के लिए मैं वर्ड क्या लगाया था, सी। और सी का जिस प्रकार के अभी आप देख रहे हैं यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, योर है, उसी प्रकार सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा। तो फॉर हर टेस्ट, इसको इस रूप से बनाएंगे, राइट। इसका मतलब हुआ है कि मेरी आंट ने मेरी सिस्टर से कहा कि आप अपने टेस्ट के लिए क्यों स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो अभी आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं भी इस वीडियो में मैंने आपको समझाया, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए पुनः जो यहाँ 7 से लेकर 12 तक का जो क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।